एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर मौसम ने ली है करवट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। तो ये खबर जो है मौसम से जुड़ी हुई खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ। और सोनू, बात की जाए उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है, जहां पर कई जिलों में जो है ओलावृष्टि और पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में बारिश के आसार है। आखिर क्या कुछ जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, जिस तरह से हाल ही में मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला, पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के चलते न सिर्फ कई क्षेत्रों में बारिश हुई, झमाझम बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई और इसके साथ साथ तेज हवाओं ने भी लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित किया। एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई है। आकाशीय बिजली की चमकने की भी संभावना व्यक्त की है और इसके साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। और ऐसे में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने जो ये अलर्ट जारी किया है, इसको गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को ये मौसम विभाग का अलर्ट सर्कुलेट किया है और ये उम्मीद जताई है कि संबंधित जो जिलों के जिला अधिकारी हैं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ये सभी अलर्ट मोड पर रहेंगे। और मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी जो यात्री, जो पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, उनको भी एक एडवाइजरी जारी की है कि वो जिस दौरान जिन क्षेत्रों में मौसम खराब होगा, कुछ समय के लिए उस स्थान पर ठहर जाएं, सावधानी बरतें, एहतियात बरतें, ताकि बदले मौसम के मिजाज से कोई लोग प्रभावित ना हो सकें। लेकिन सोनू, बड़ा सवाल यह है कि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा जो अपने चरम पर है, आज 5वां दिन है उस यात्रा का, और ऐसे में मौसम का बदलाव, ऐसे में कितनी मुश्किलें जो है वहां के दर्शनार्थियों की जो दर्शन करने के लिए पहुंच उनकी बढ़ने वाली है, और सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए हैं? देखिए, बात सही है कपिल कि जो उत्तराखंड की राजधानी सहित हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये जो एरिया है, यहाँ पर दिन के तापमान में जिस तरह से तपिश बढ़ने लगी थी, चूंकि ये पहाड़ों से लगा हुआ इलाका है और ऐसे में बदला, जब मौसम का मिजाज बदला तो मौसम खुशनुमा हो गया और 4 से 5 डिग्री तक तापमान में बदलाव देखने को मिला। तो अगर पर्यटन के लिहाज से आप देखेंगे तो मौसम जरूर खुशनुमा हुआ। पर्यटन के लिहाज से ये खुशनुमा मौसम लोगों को आकर्षित कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप इससे संबंधित चुनौतियों को देखेंगे, आपने इस बात का जिक्र किया कि जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही हो और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हो, श्रद्धालु के और भक्त के रूप में और पर्यटक के रूप में, और ऐसे में अचानक से कई दिनों तक मौसम का मिजाज का बदलना, ये सरकार और सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी, जिला प्रशासन के स्तर से भी, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और अनुरोध भी किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है कि जो भी यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं वो पहले मौसम का अपडेट लें और उसके बाद अपने यात्रा प्लान को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री क्योंकि स्वयं व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और चारों धामों में मुख्यमंत्री जब कपाट खुले, कपाट उद्घाटन के समय पर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे, उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान से इस यात्रा की सकुशलता की प्रार्थना की और लगातार अधिकारियों को मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव है, विभागों के प्रमुख सचिव हैं और विभाग अध्यक्ष हैं, और खास तौर से आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं उनको मुख्यमंत्री ये दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि कभी भी कोई भी किसी भी अलर्ट को लेकर के अधिकारी गंभीर होंगे और तत्परता के साथ साथ अलर्ट मोड पर रहेंगे। और जो एनडीएम में है, एसडीआरएफ है, ये जो फोर्सेज हैं, रेस्क्यू वाली जो टीमें हैं, ये भी अलर्ट मोड पर रहेंगी और सरकार ने हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय में रखे हुए। तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहती है, खास तौर से जब मौसम विभाग के बदलने की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की जाती है। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में जो है मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। कई जिलों में ओलावृष्टि और साथ ही बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।